विनिंग इज एक्चुअली अ लाई। हमें सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सर्वाइव कर गया। इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो प्लेन्स आ रहे थे उसमें यहाँ सारे रेड डॉट्स पे गोलियां लगी थी, तो आर्मी कमांडर ने बोला कि विंग्स के अराउंड री बढ़ा दो, आर्मर लगा दो। एक मैथमेटिशियन ने लेकिन ये बोला कि ये वो प्लेन्स हैं जो वापस आ गए, इसलिए हमें इंजन पे री लगानी चाहिए, क्योंकि इंजन पे जिस प्लेन में गोली लगी थी वो हमें कभी कलेक्ट ही नहीं हुए, क्योंकि वो डेटा से गायब हैं, वो डेटा के होल्स हैं। इसी को अगर हम देखें तो सर्वाइवल इज नॉट इक्वल टू विजिबल डैमेज। इस वजह से जो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, लोग सोचते हैं कि वो कर गए, तो वो लाखों में एक होते हैं। ऐसे में कोई रेडिकल काम करने से लाखों लोग फेल हुए होते हैं, जिसमें से कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको पता होती है। और इसी को द साइलेंट ग्रेवयार्ड बोलते हैं। एवरेज में आप कहीं ना कहीं यहां आते हो, ये आउटलायर्स हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और क्योंकि ये सक्सेसफुल होकर हमें दिख जाते हैं, हम इन सब के बारे में भूल जाते हैं। जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग के एग्जांपल पे कई सारे लोग कॉलेज ड्रॉप आउट करने की सोचने लगेंगे। बट एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा स्किल और लक का कॉम्बिनेशन होती है। तो किसी फील्ड में कोई आदमी अगर बहुत कुछ अचीव कर चुका है, जैसे बिल गेट्स, एलॉन मस्क, तो जरूरी नहीं कि उनकी एडवाइस आपके लिए काम करेगी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लक एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो उनके फेवर में काम कर गया। तो जो सक्सेस होती है वो एक लो प्रोबेबिलिटी की स्टेट होती है। थाउजेंड्स ऑफ आउटकम्स में से बहुत ही कम चांस होते हैं एक्चुअली सक्सेसफुल होने का। तो इसलिए हमें अगर कुछ करना है, किसी फील्ड में जा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम उसके पैटर्न्स एनालाइज करें, क्योंकि 99% चीजें हमें पैटर्न में मिलेंगी, ना कि उन 1% जो सक्सेस हुए हैं उन्हें स्टडी करके, रादर देन जो 99% फेल हुए हैं उन्हें स्टडी करके। और इसलिए डोंट बी अ स्टैटिस्टिक, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड हु इज डूइंग हसल, और जो कहता रहता है एस्केप द मैट्रिक्स, सो दैट वो समझ पाए कि क्यों इस मैट्रिक्स को स्टडी करना ज्यादा जरूरी है।